G7 में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी इटली पहुंचे। एक्स पर पीएम का पोस्ट। विश्व नेताओं के साथ सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए उत्सुक। G7 शिखर सम्मेलन में अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे पीएम। खालिस्तान मुद्दे पर जस्टिन ट्रूडो से भी बातचीत संभव। इटली के अपुलिया में G7 शिखर सम्मेलन का आगाज। अमेरिका द्वारा यूक्रेन को $50 अरब की मदद पर बनी सहमति। सभी देशों ने किया प्रस्ताव का समर्थन। G7 समिट में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से मिले फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। ज़ेलेंस्की और मेलोनी के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। यूक्रेन को समर्थन देने पर इटली और यूक्रेन में बनी सहमति। 26 जून को होगा 18वीं लोकसभा के लिए स्पीकर का चुनाव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अधिसूचना की जारी। 24 जून से संसद का विशेष सत्र। आबकारी घोटाले में आज भी नहीं मिली अरविंद केजरीवाल को राहत। राउस एवेन्यू कोर्ट ने 19 जून तक टाली सुनवाई। हेल्थ चेकअप से जुड़ी याचिका पर कल हो सकता है फैसला। चुनाव परिणाम पर बोले महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल। एनसीपी ने महाराष्ट्र की 48 में से 2 सीटों पर चुनाव लड़ा और 1 सीट जीती। किसी ने सोचा था कि यूपी में बीजेपी को इतनी कम सीटें मिलेंगी। संजय राउत का बीजेपी पर बड़ा हमला। जहां प्रभु श्री राम वहां बीजेपी की हार। लोकतंत्र में जनता ही भगवान। लोकसभा चुनाव में मन मुताबिक नहीं आए नतीजे तो कर्नाटक में गारंटी बंद करने की उठी मांग। कांग्रेस नेता बोले बंद हो 5 गारंटी वाली योजना। मोदी 3.0 में अजीत डोभाल और पीके मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा। अजीत डोभाल तीसरी बार रहने से नियुक्त। पीके मिश्रा भी प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव बने रहेंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और सीएम विष्णुदेव सायनी की बैठक। विधानसभा में नवनिर्मित भवन को लेकर समीक्षा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला। कहा आरजेडी ने बिहार में जंगल राज को गुंडा राज में बदला था। हमने जंगल राज को उखाड़ कर फेंका। तेजस्वी यादव के ट्वीट पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का पलटवार। का अपराध विरोधी है बीजेपी। अपराधी किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किए बाबा केदारनाथ के दर्शन। परिवार के साथ लिया केदारनाथ और बद्रीनाथ का आशीर्वाद। हरियाणा के पंचकुला में सीएम नायब सैनी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कार्यकर्ता सम्मेलन को किया संबोधित। आतंकवाद पर आखिरी प्रहार की तैयारी। सूत्रों का दावा पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के हालात पर गृह मंत्री शाह और एलजी मनोज सिन्हा की बात। सख्त एक्शन के निर्देश। रियासी आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों का एक्शन। 50 लोगों को हिरासत में लिया गया। तीर्थयात्रियों की बस पर हमले में 9 लोगों की हुई थी मौत। जम्मू कश्मीर के सांबा में सुरक्षा बलों को मिली संदिग्ध गतिविधि की सूचना। पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। मुंबई में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में झमाझम बारिश। लोगों को गर्मी से राहत। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बदला मौसम का मिजाज। कई जगहों पर बारिश। लोगों को गर्मी से राहत। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए शुरू होगी 3D सुविधा। एक जगह बैठकर 3D माध्यम से बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। नोएडा में साइबर क्राइम पुलिस को बड़ी कामयाबी। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। नोएडा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 4 करोड़ रुपए का 800 किलो गांजा बरामद। 3 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के अजमेर में पुलिस ने एक रेस्टोरेंट में मारी रेड। स्कूली छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस का एक्शन। गंगा और यमुना में तेजी से बढ़ रहा है माइक्रोप्लास्टिक का जहर। वैज्ञानिकों की रिसर्च में मिली जानकारी। हालात और बिगड़ने के आसार। यूपी की जेलों में सुधार अभियान चलाने की तैयारी। खेल के साथ साथ कंप्यूटर की भी दी जाएगी ट्रेनिंग। भोपाल में 39,000 पेड़ों को काटे जाने का विरोध। महिलाओं ने पेड़ों को कटाई से बचाने के लिए शुरू किया चिपको आंदोलन। सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए पेड़ों को काटे जाने का विरोध। मुरादाबाद में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम। सरकारी गौशाला से किया जा रहा है पानी का छिड़काव। देश में बर्ड फ्लू ने फिर दी दस्तक। पश्चिम बंगाल में एक बच्चे में H9N2 वायरस की पुष्टि। झांसी में गहराया जल संकट। स्थानीय लोग बोले खाने को नहीं लेकिन पीने का पानी दे सरकार। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 10वीं की छात्रा की मौत। दुर्गापुर अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ और हंगामा। गुस्साए लोगों ने जमकर मचाया उत्पात। अमेरिका के वॉर्मिट में मिला 1971 में लापता एक जेट। चैम्पलेन झील के तल पर मिला मलबा। खराब मौसम की वजह से हुआ था क्रैश। G7 में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी इटली पहुंचे। एक्स पर पीएम का पोस्ट। विश्व नेताओं के साथ सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए उत्सुक। G7 शिखर सम्मेलन में अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे पीएम। खालिस्तान मुद्दे पर जस्टिन ट्रूडो से भी बातचीत संभव। इटली के अपुलिया में G7 शिखर सम्मेलन का आगाज। अमेरिका द्वारा यूक्रेन को $50 अरब की मदद पर बनी सहमति। सभी देशों ने किया प्रस्ताव का समर्थन। G7 समिट में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से मिले फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। ज़ेलेंस्की और मेलोनी के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। यूक्रेन को समर्थन देने पर इटली और यूक्रेन में बनी सहमति। 26 जून को होगा 18वीं लोकसभा के लिए स्पीकर का चुनाव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अधिसूचना की जारी। 24 जून से संसद का विशेष सत्र।
आबकारी घोटाले में आज भी नहीं मिली अरविंद केजरीवाल को राहत। राउस एवेन्यू कोर्ट ने 19 जून तक टाली सुनवाई। हेल्थ चेकअप से जुड़ी याचिका पर कल हो सकता है फैसला। चुनाव परिणाम पर बोले महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल। एनसीपी ने महाराष्ट्र की 48 में से 2 सीटों पर चुनाव लड़ा और 1 सीट जीती। किसी ने सोचा था कि यूपी में बीजेपी को इतनी कम सीटें मिलेंगी? संजय राउत का बीजेपी पर बड़ा हमला। जहां प्रभु श्री राम वहां बीजेपी की हार। लोकतंत्र में जनता ही भगवान। लोकसभा चुनाव में मन मुताबिक नहीं आए नतीजे तो कर्नाटक में गारंटी बंद करने की उठी मांग। कांग्रेस नेता बोले बंद हो 5 गारंटी वाली योजना। मोदी 3.0 में अजीत डोभाल और पीके मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा। अजीत डोभाल तीसरी बार एनएसए नियुक्त। पीके मिश्रा भी प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव बने रहेंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और सीएम विष्णुदेव सायनी की बैठक। विधानसभा में नवनिर्मित भवन को लेकर समीक्षा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला। कहा आरजेडी ने बिहार में जंगल राज को गुंडा राज में बदला था, हमने जंगल राज को उखाड़ कर फेंका। तेजस्वी यादव के ट्वीट पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का पलटवार। का अपराध विरोधी है बीजेपी, अपराधी किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किए बाबा केदारनाथ के दर्शन। परिवार के साथ लिया केदारनाथ और बद्रीनाथ का आशीर्वाद। हरियाणा के पंचकुला में सीएम नायब सैनी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कार्यकर्ता सम्मेलन को किया संबोधित। आतंकवाद पर आखिरी प्रहार की तैयारी। सूत्रों का दावा पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के हालात पर गृह मंत्री शाह और एलजी मनोज सिन्हा की बात सख्त एक्शन के निर्देश। रियासी आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों का एक्शन। 50 लोगों को हिरासत में लिया गया। तीर्थयात्रियों की बस पर हमले में 9 लोगों की हुई थी मौत। जम्मू कश्मीर के सांबा में सुरक्षा बलों को मिली संदिग्ध गतिविधि की सूचना। पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। मुंबई में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में झमाझम बारिश। लोगों को गर्मी से राहत। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बदला मौसम का मिजाज। कई जगहों पर बारिश। लोगों को गर्मी से राहत। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए शुरू होगी 3D सुविधा। एक जगह बैठकर 3D माध्यम से बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। नोएडा में साइबर क्राइम पुलिस को बड़ी कामयाबी। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। नोएडा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 4 करोड़ रुपए का 800 किलो गांजा बरामद। 3 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के अजमेर में पुलिस ने एक रेस्टोरेंट में मारी रेड। स्कूली छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस का एक्शन। गंगा और यमुना में तेजी से बढ़ रहा है माइक्रोप्लास्टिक का जहर। वैज्ञानिकों की रिसर्च में मिली जानकारी। हालात और बिगड़ने के आसार। यूपी की जेलों में सुधार अभियान चलाने की तैयारी। खेल के साथ साथ कंप्यूटर की भी दी जाएगी ट्रेनिंग। भोपाल में 39,000 पेड़ों को काटे जाने का विरोध। महिलाओं ने पेड़ों को कटाई से बचाने के लिए शुरू किया चिपको आंदोलन। सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए पेड़ों को काटे जाने का विरोध। मुरादाबाद में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम। सरकारी गौशाला से किया जा रहा है पानी का छिड़काव। देश में बर्ड फ्लू ने फिर दी दस्तक। पश्चिम बंगाल में एक बच्चे में H9N2 वायरस की पुष्टि। झांसी में गहराया जल संकट। स्थानीय लोग बोले खाने को नहीं लेकिन पीने का पानी दे सरकार। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 10वीं की छात्रा की मौत। दुर्गापुर अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ और हंगामा। गुस्साए लोगों ने जमकर मचाया उत्पात। अमेरिका के वॉर्मिट में मिला 1971 में लापता एक जेट। चैंपलेन झील के तल पर मिला मलबा। खराब मौसम की वजह से हुआ था क्रैश।